बीकाजी फूड सीएफओ ऋषभ जैन स्क्रीन पे, और वो जीएसटी 2.4 का वो कहते हैं ना बड़ा बोल्ड रिफॉर्म ओवरहॉल करते हुए, और टीज कर रहा था एफएम साहिबा के हैंडल से भी कि बिग कंजम्पशन बूस्ट फॉर द इकोनॉमी समझा जाए। और कौन बेहतर है समझाने के लिए देश की प्रोमिनेंट एथनिक स्नैक्स मतलब कि लोकल नमकीन बनाने वाली कंपनी, दिग्गज कंपनी। अच्छा, पहले समझाता हूं क्या क्या फायदे हैं। अब इसमें से कुछ शायद ऋषभ और उनकी बीकाजी फूड्स की कंपनी को सीधे सीधे फायदा मिल रहा होगा। प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नमकीन। एफएम साहिबा ने जो ट्विटर हैंडल पर टीज दिए थे ना, मैं वही सारे के सारे लाया क्योंकि बने बड़े अच्छे थे। काहे अपनी मेहनत करनी ग्राफिक बनाने की, वही ग्रैब ले लिए मैंने। अगर सीक्वेंस दिखा सके तो अच्छा रहेगा। प्री पैकेज और लेबल्ड नमकीन 12% से रिड्यूस होके 5%, बेकरी प्रोडक्ट्स 18% से रिड्यूस होके 5%, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स 12% से रिड्यूस होके 5%, शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरीज 12% से 5%, चॉकलेट्स और कोको 18% से 5%, सब 5% वाली लिस्ट है। बटर, घी, चीज और डेली ऑयल्स 12% से 5%, और पनीर और छेना 5% से नील की तरफ बढ़ गया। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बीकाजी फूड इंटरनेशनल को ये सब जो मैंने हाईलाइट किया कहीं ना कहीं टच अपॉन जरूर करते होंगे धंधे में। ऋषभ, जो प्रोडक्ट्स बेचते हो आप लोग, बीकाजी का जो पोर्टफोलियो है, जो इन प्रोडक्ट्स इनपुट के तौर पे कंज्यूम करते हो, मेरे ख्याल से काफी कुछ टच हो रहा है। सब पर टैक्स रिड्यूस हो रहा है। आपके कुल पोर्टफोलियो में कितना 5% पे पहुंच गया है? और ओवरऑल असेसमेंट हो गया कि सारा पोर्टफोलियो 5% पे पहुंच गया क्या? जी, हमारा लार्जली नमकीन भुजिया जो है, जो मेजर हमारी सेल है, तो वो 12 पे थी पहले, जो पूरी पूरी 5 से पहुंच गई है और सिंप्लीफाई हो गई है। वेस्टर्न स्नैक्स भी जो 12 पे था वो 5 से पहुंच गया है। कुकीज जो पहले 18 में थी वो भी 5 से पहुंच गई। तो लार्जली अब हमारे पास 0 और 5 दो जीएसटी रेट बचती है। पहले 0, 5, 12, 18 चारों जीएसटी रेट थी हमारे पास। तो अब सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया है। और काफी सारे जो कंफ्यूजन थे कि स्वीट्स के अंदर चॉकलेट मिक्स करेंगे तो 18 पे जाएगा, वरना स्वीट्स 5 पे रहेगी, तो काफी सिंप्लीफाई भी कर दिया गवर्नमेंट ने। इट्स अ वेरी बिग स्ट्रक्चरल चेंज बाय द गवर्नमेंट। बड़ा चेंज है सही में। अच्छा, तो 12 से 5, तो 112 का अगर कोई नमकीन था तो 105 पे मिल रहा होगा, मतलब 6.25% भाव गिर गए। जी जी। इसका मतलब शायद ऋषभ मैं आपके नमकीन ज्यादा खा रहा हूँ और पब्लिक ज्यादा ले रही होगी, खरीद रही होगी। आपका आकलन क्या कहता है, इससे कितने वॉल्यूम्स का इम्पटस मिल सकता है? अगर 6.25 प्रोडक्ट प्राइस रिड्यूस हो रही है तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? आप लोगों ने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करे होंगे, हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आकलन क्या बहुत बहुत अर्ली अभी कहना, बिकॉज अभी तो है? टैक्स रेट रिफॉर्म हुए हैं। लेकिन हम इसमें काफी होपफुल हैं और काफी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि दिवाली का सीजन है। इट्स अ बिग गिफ्ट, दिवाली के हिसाब से बड़ा गिफ्ट है। सो हमें लगता है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग भी जो जैसे वर्क कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम पास ऑन करेंगे कंज्यूमर के लिए, और एमआरपी रिड्यूस करेंगे, कहीं पे ग्रामेज इंक्रीज करेंगे। मल्टीपल चीजें चल रही है अभी डिस्कशन में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि वॉल्यूम ओवरऑल अगर हमने फर्स्ट हाफ में 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ किया है, तो सेकंड हाफ में हमें लगता है कि 2 से 3% की बढ़ोतरी दिखती है हमें ओवरऑल। 2 से 3% का किकर मिल सकता है। अच्छा, यस। आपने कहा ना मेजॉरिटी पास ऑन कर देंगे। कई लोग सवाल उठा रहे थे, भाई ऐसा तो नहीं कंपनीज इस बीच फायदा उठा लेंगी? भाई टिकट प्राइस वही का वही रहे, आपने इस बीच दाम बढ़ा लिए कि जीएसटी रिड्यूस है, चलो भाई आपने बीच में पेन उठाया होगा, मार्जिन्स पे प्रेशर अब्जॉर्ब किए होंगे, ये मौका है, प्राइस बढ़ा लो प्रोडक्ट के, टिकट प्राइस शेल्फ की तो बढ़ नहीं रही होगी। ऐसा करने का मनवन तो नहीं बना रहे आप लोग? ऐसा होना मुश्किल है, मुझे लगता है सभी के लिए मुश्किल है, पूरी ट्रेड के लिए। क्योंकि क्या है कि सिर्फ एक कंपनी, जैसे नमकीन में भी 10 कंपनी है जो बड़ी कंपनीज हैं। सभी को ओवरऑल टॉप लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप लाइन के लिए सभी लोग कहीं ना कहीं मार्जिन, मतलब मार्जिन है टॉप लाइन में, कहीं ना कहीं वो लोग ये अपने प्राइसिंग कम करेंगे, एमआरपी कम करेंगे, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम उठ सके। तो एक को देखिए दूसरे भी करेंगे। और हम लोग लार्जली पहले, ये हम लोग पहले जो 21-22 तारीख के आसपास से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कंप्लीट एमआरपी और ये सब ग्रामेज दोनों पे काम कर रहे हैं चेंजेस के लिए। मतलब ये पूरा पूरा लार्जली जीएसटी तो पूरा पास ऑन होना ही होना है, वो तो सरकार के पास होना ही जाने वाली होता चीज़ है।
और इस बीच प्राइस प्रोडक्ट के ना ही बढ़ रहे होंगे तो बढ़िया फायदा जैसा सरकार चाह रही है वैसा पास ऑन हो रहा होगा, शेल्फ पे दाम घटते हुए उतनी प्रोपोर्शन में नजर आ रहे होंगे। अच्छा ऋषभ, डिमांड एनवायरमेंट जनरली है कैसा? अब क्योंकि आपके लिए तो वो दशहरा दिवाली का पीरियड, घरों में नमकीन ज्यादा आते हैं और इनफैक्ट इवन वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में बहुत इस्तेमाल होता है बीका जी का प्रोडक्ट। क्या तैयारी है, किस तरह के डिमांड एटलीस्ट इस दशहरा दिवाली पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, काफी अच्छी डिमांड है ओवरऑल। लास्ट 1 महीने से भी हमने स्टार्ट हो जाती है हमारी दिवाली तो, बिकॉज क्या होता है हम तो पीक प्रोडक्शन पे चल रहे हैं अभी। सो हमें लग रहा है कि इस बार दिवाली ओवरऑल, भले वो अर्बन और रूरल हो, अक्रॉस अच्छी दिख रही है दिवाली हमें। और लास्ट 3 क्वार्टर से देखेंगे, थर्ड क्वार्टर था जो पिछले साल का वो टफ था। उसके बाद मंथ क्वार्टर क्वार्टर हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है, और ये क्वार्टर भी हम काफी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो कैसा खड़ा है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जब Q1 के नंबर्स आए थे, ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपैंड हुए थे ऋषभ, और EBITDA मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। मेरे ख्याल से 100 बेसिस पॉइंट उधर पकड़ लेते हैं, 100 बेसिस पॉइंट इधर दबाव पकड़ लेते हैं। तो फिर मार्जिन की ट्रेजेक्टरी, ये सब जो समीकरण बदलने से कुछ मार्जिन एक्रेटिव हो सकता है क्या मामला? मार्जिन, इसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि हम मैक्सिमम पास ऑन करेंगे प्राइसिंग जीएसटी जो है। बट हाँ, इनका आउटलुक जनरली कैसा है? देखते हुए कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल ने काफी सपोर्ट किया है इस साल, ड्रॉप अच्छी रही है, रेंज ठीक है। तो उस सेंस से हम, जो हमारा टारगेट है इस साल के, हम वो ट्रैक पे। नेपाल के वो चौधरी ग्रुप के साथ आपने जॉइंट वेंचर करा था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, वहां मार्केट भी करेंगे। नेपाल का बाजार है कितना बड़ा? चौधरी ग्रुप तो बड़ा है क्योंकि उसमें वो वाई वाई नूडल्स, जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे क्लिक करके अरे ये मैन्युफैक्चरर है वाई वाई वाले, तो ग्रुप तो सही पकड़ लिया आपने। मार्केट कितना बड़ा है वो, और वो कहाँ है? जेवी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रहा है क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अभी तो हमने जेवी की है। मैन्युफैक्चरिंग में 8 से 12 महीने लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएगी वहां पे, यूनिट आएगी उसके प्रोडक्शन, लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे वहां पे उनके थ्रू। सो भी फाइनल स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने की, अर्ली है अभी। बट हाँ, मतलब ओवरऑल एक मार्केट जो हमें लगता है कि मार्केट काफी बड़ा है। 800-900 करोड़ का मार्केट नेपाल का है, और ये भी मार्केट बड़ा होगा अभी, क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है जिन्होंने अभी मार्केट बढ़ाने में काम नहीं किया है, हम लोग वो काम करेंगे जाके वहाँ। अच्छा ऋषभ, एक तरफ जीएसटी है, दूसरी तरफ टैक्स लगा है वो यूएस का टैरिफ्स। आप तो 25 प्लस कंट्रीज एंड काउंटिंग एक्सपोर्ट करते हो, जी है ना? तो और वहां मेरे ख्याल से पकड़ वहां होगी जहां इंडियन डायस्पोरा है, प्रवासी भारतीय हैं, वहां पे आपके प्रोडक्शन यूएस जलवे, और उसमें यूएस प्रोमिनेंट बड़ा मार्केट हो सकता है। तो फिर हाँ, तो बड़ा इंटरनेशनल रेवेन्यूज आपके लिए कितने बड़े, और उस इंटरनेशनल रेवेन्यूज में से यूएस कितना बड़ा? तो बेसिकली हमारा ओवरऑल इंटरनेशनल रेवेन्यू बहुत बड़ा नहीं, लेस देन 4% है, लेस देन 4% के आसपास ही है। हाँ। और इसमें यूएस यूएस जो है वो 1% के आसपास होगा, तो हमारे ऊपर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। और भुजिया नमकीन जो है वैसे भी बहुत कॉस्टलियर आइटम नहीं है, जहाँ पे अगर टैरिफ लग गई तो जिससे प्राइस बहुत महंगा हो जाएगा। ये बेसिकली ऐसे आइटम जहाँ पे जो लग्जरी आइटम है, जैसे कारपेट्स होते हैं जो इंडिया से काफी जिसका एक्सपोर्ट बड़ा होते हैं, होगा। ऐसे आइटम्स पे मे भी थोड़ा फर्क पड़े 50% से, क्योंकि मेरे अरे प्रीमियम एक बात आइटम। बताओ, अच्छा चल जो भी है, मार्केट तो मार्केट ही है, धंधा तो धंधा है। अगर ये भगवान न करे ये टैरिफ ऐसे ही लंबा मामला चलता रहा और नेपाल का जेवी अप एंड रनिंग हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि नेपाल से माल भेज देंगे, टैरिफ नहीं लगेगा? सर ये बहुत अर्ली है, मतलब ये अरे मैं तो बैठे बैठे जब पढ़ रहा था मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, अच्छा जाते जाते एक आखिरी सवाल। 21 से 23 तक ग्रोथ थी 22% के आसपास की साल दर साल। 24 में ग्रोथ ठंडी पड़ के 18.5 आई, 25 में और ठंडी पड़ी 12.5% की ग्रोथ थी। तो फिर इस साल के लिए प्रोजेक्शंस, पहले तो साल की शुरुआत में आप क्या लेके चले थे, और अब ये जीएसटी के आने के बाद कुछ रिवाइज करें इस साल के प्रोजेक्शंस या नहीं? सर तो साल के स्टार्ट में जो हम लेके चले थे, हम 15 से 16% की ग्रोथ लेके चले थे कि हम ये करेंगे इस साल, और हम उस ट्रैक पे हैं ऑलरेडी, उस ट्रैक पे कि हम 14-15% ग्रोथ कर लेंगे। तो जीएसटी से हम लोग ज्यादा नमकीन नहीं खाएंगे क्या? जी ठीक है, मतलब 15-16% की ग्रोथ। चलिए ऋषभ, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।